आज मैं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह उठा, पहले आपने देखा होगा, जो सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी ने कहा था कल शहाबुद्दीन साहब के परिजन भी यह बोलने लगे। यहाँ तक आगे हम हाई कोर्ट जाएंगे। उर्वशी और मोहना सिंह ने भी कहा था, और सैकड़ों हजारों आदमी। यह बिहार के स्वास्थ्य विभाग का असली दृश्य है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने के माननीय वरीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने पटना हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट से कुछ दिशा निर्देश दिए कि पदाधिकारियों पर इतनी डांट डपट कम कीजिए, यह होना भी चाहिए। लेकिन पदाधिकारी अगर 5 बरस से एक ही जगह बैठे रहेंगे तब ना। पदाधिकारी तो जो सूट करता है बिहार सरकार को, वह बहुत दिनों तक रहता है, 3 वर्ष 5 वर्ष तक रहता है। एक एक जिला में भी जिला पदाधिकारी 3 वर्ष 5 वर्ष रहते हैं। आज जो सूट नहीं करता है वो IAS भी होता है, तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह 2 महीना 4 महीना में उसे इधर से उधर भेज दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे हर जिला में डायरेक्ट IAS IPS की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन उनकी बात को बिहार सरकार काहे सुनेगा, और कोई भी राज्य सरकार काहे सुनेगा। मैं जो 16 वर्षों से बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर कब्जा किए हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं किया जाए। 16 वर्षों से बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे। हाँ, 3 साल का ही बजट देखा जाए बिहार का, तो कितना बजट में इस बार 2021 की बजट पास हुआ, कितना बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में दिया था पैसा, और कौन कौन सामान की आपूर्ति की गई। फिर 2020 के बजट को देखिए, 2019 के बजट को देखिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। आपने देखा 209 वेंटिलेटर विभिन्न अस्पताल में पड़े हुए हैं, खरीद हो गई ना, कमीशन हमको आ गया। 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत सरकार बिहार को सप्लाई करती है, ये उठाते हैं 90 टन ही। क्यों? आपकी भावनाएं ही जैसी है वैसा ही आप काम कीजिएगा। बिहार की जनता मर जाए, हम सुशासन की सरकार हैं, नीतीश कुमार हैं। बिहार के कानून पर माननीय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिजन ने जो आवाज उठाई वह सत्य है, क्योंकि मैं अपील करता हूं भले हाई कोर्ट चले जाएं, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर प्राथमिकी होनी चाहिए। जो इनकी सोची समझी साजिश है। झारखंड भी गैर भाजपा की सरकार है, कहाँ इतना लोग मरता है। 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, कहाँ इतना लोग मरता है, लेकिन फेक न्यूज बनता है उत्तर प्रदेश पर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जब फेक न्यूज बनेगा आदित्यनाथ योगी जी पर बनेगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बनेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट हो या पटना हाई कोर्ट ने अधिकारी पर टिप्पणी ही किए
लेकिन ये लोग चालाकी से बिहार सरकार के जो नीति नियामक हैं वे चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्यों? जब आपको रामचरितमानस का पंथ याद होगा, रामचरितमानस का, जब रावण के पुत्र अक्षय कुमार, भाई मेघनाद, कुंभकर्ण सभी लोग मर गए, सभी लोग मर गए। मंदोदरी ने रावण से विनती की, भजहु राम भजहु रघुवीर पद मम अहिबात न जाए। हे नाथ, भजहु राम रघुवीर पद मम अहिबात न जाए। हे नाथ, मंदोदरी ने रावण से कहा, आप रघुवीर को भजिए, रघुवर को भजिए, जिससे हमारा अहिबात नहीं जाए, हम विधवा नहीं बने। सबको मरवा दिया रावण ने। तब कहा कि सुबह कुछ तो उपाय करना होगा अपने बचने के लिए। तो वे एक यज्ञ अपावन, यज्ञ जो होता है पवित्रता के लिए होता है, लेकिन जैसे कोरोना वायरस का आविष्कार चीन ने किया, लोगों की जनता, देश और दुनिया और चीन समेत संपूर्ण मानवता के लिए एक कलंक, एक त्रासदी के लिए चीन ने एक कोरोना वायरस का आविष्कार किया। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग मरते हैं। चीन में तो कितना मरता है जाने चीन न जाने उसकी समस्या। लेकिन ऐसा ही जब रावण ने करना शुरू कर दिया, जब सबको मरवा दिया, तो वह अपने बचने के लिए एक अपावन यज्ञ, एक साजिश करना शुरू किया। विभीषण जी जाकर के भगवान राम से कहे, हे प्रभु, ये मायावी संपूर्ण मानवता के लिए, सृष्टि के लिए एक कलंक है। इसको यह एक यज्ञ कर रहा है जो विध्वंसकारी होगा, वही कोरोना वायरस का निजात करता होगा। तो भगवान राम ने हंस पड़े और विभीषण की आवाज सुन लिए। रीछ, जामवंत, अंगद और सभी लोगों को भेज दिए, रावण का यज्ञ विध्वंस कर दो, रावण का यज्ञ विध्वंस कर दो। वह यज्ञ नहीं सफल हो। और सबों ने आकर के रावण के यज्ञ स्थल को, लेबोरेटरी जो जिसमें कोरोना वायरस बनता, रावण अंतिम समय में वही सोचने लगा, वह मायावी भी था, तब इसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तब जाकर के उसका नाश हुआ। तो बिहार सरकार जब घेरती है तो सुप्रीम कोर्ट जाती है कि पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करना चाहता हूँ, एक अपराध, दो अपराध। कृष्ण भगवान का भगना था शिशुपाल, कृष्ण भगवान का भगना था शिशुपाल। एक दिन सभी छोटे थे, बच्चे थे शिशुपाल, सबों ने बच्चे को, सभी आदमी गोदी लेते हैं, कृष्ण भगवान के गोदी में चला गया। तभी आकाशवाणी हुई, शिशुपाल की माँ ने कहा, अरे तुम मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये आकाशवाणी हो रहा है, जिसके गोदी में आपका बच्चा है वही आपके पुत्र का हत्या करेगा। तो शिशुपाल की माँ ने कृष्ण भगवान से कहा, तो बताओ, नहीं तुम ही हमारे पुत्र की हत्या करेगा। इसके लिए कल के माँ बहन बोलो क्या करना है? कल के यह तुम्हारा भगना है और मेरा बेटा है, यह 100 अपराध करे इसको क्षमा करेगा तुम। तथास्तु। और वो प्रत्येक दिन कृष्ण भगवान को 100 गाली देते रहे। द्वारका में महासभा हो रहा था, वहाँ पर
कृष्ण के विरुद्ध में 100 गाली देते रह गए। कृष्ण भगवान बर्दाश्त करते हैं। जब 101 हो गया तब उसने कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उसका घेंट काट दी। इसीलिए कृष्ण ने अपने भगना शिशुपाल और अपने मामा कंस की हत्या किए थे। इसीलिए आज दुनिया में, विश्व में वे सबसे सत्य के देवता माने जाते हैं। आज भी उनका पूजा होता है। वे अन्याय, अपराध, अन्याय और अत्याचार, व्यभिचार, पांडव के लिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए पांडव का साथ दिए। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, सुप्रीम कोर्ट से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, पटना हाई कोर्ट से पूछना चाहता हूं, कितने 5-6 आदमी का मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में 5 आदमी की हत्या दिन के उजाले में, एक सैनिक परिवार का, उसमें बीएसएफ का भी एक जवान था, उसकी हत्या कर दी गई। अत्याधुनिक जो बिहार सरकार में के संगठित अपराधी थे, रावण संगठन सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने किया। और उसको प्रोटेस्ट करने के लिए बिहार सरकार के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी, विनोद नारायण झा जो एमएलए हैं, और संजय सिंह झा जो मंत्री हैं, इन लोगों ने साजिश रच दिन को उजाले में, पुलिस 4 घंटे तक नहीं जाती है। जब बिहार की विधानसभा में विपक्ष नेता जाते हैं तो कहते हैं ये जातीय विद्वेष फैलाने के लिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, और लोगों ने कहा ये सामूहिक नरसंहार है। कहा कि नहीं, ये सामूहिक नरसंहार नहीं है, ये आपसी विवाद है। तो नीतीश कुमार जी ये बताइए, कोरोना महामारी झारखंड में क्यों नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है, गुजरात में क्यों नहीं है, उड़ीसा में क्यों नहीं है? शहाबुद्दीन जैसे बड़े व्यक्ति मर जाते हैं, मेवालाल चौधरी जी जैसे व्यक्ति माने चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार मर जाते हैं, लेकिन इनके आंख में आंसू नहीं आता है। ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का एक साजिश है, जो बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। इनका बजट देखिए, इनका बैंक अकाउंट देखिए, निजी अकाउंट देखिए, इनका रिलेशन का अकाउंट देखिए, इनका कहाँ से पैसा आता है। और 209 वेंटिलेटर या तत्परे हैं हॉस्पिटल में। अब कहते हैं कि बिहार प्राइवेट हॉस्पिटल वाला इसका यूज कर सकते हैं। आप कमीशन लेने के लिए उसका खरीदे थे। कितने सामान की, क्या 1000 सामान की आपूर्ति आपने इस बजट में किया, पिछले बजट में किया। 3 साल का बजट ही देख लिया जाए। 3 लोगों ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद कर दिया। सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी भी स्वास्थ्य मंत्री रहे थे और मंगल पांडे जी भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। इन लोगों ने एक कुचक करके बिहार की जनता को आज संपूर्ण विश्व में बिहार की स्वास्थ्य विभाग का पोल खुलता है। यहाँ हजार लोग मर जाते हैं और बिहार सरकार गिनती भी नहीं बताती है कौन मरा, कैसे मरा, क्यों मरा। आज शहाबुद्दीन साहब का देखिए, मैं उनसे अपील करता हूँ उनके परिजन से अवश्य हाईकोर्ट जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। इनकी व्यवस्था, इनका कुचक कितने माँ बहनों का श्रृंगार छीन लिया, कितने बच्चे अनाथ हो गए। चाहे कानून व्यवस्था हो कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इस पर त्वरित कार्रवाई बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं। तत्काल बिहार सरकार की बर्खास्तगी होनी चाहिए, इन पर विधिवत प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। नहीं तो जनता त्राहिमाम करके बिहार की जनता मर जाएगी। इनको ये बचाएंगे नहीं, ये मरवाने के लिए व्यवस्था करेंगे। देखिए आपने उर्वशी और मोना सिंह का, देखिए शहाबुद्दीन साहब का, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, वो पारस हॉस्पिटल में आ रहे। क्या है, स्वास्थ्य विभाग कहाँ चला गया था? हजार करोड़ का व्यवस्था है बिहार सरकार में, स्वास्थ्य विभाग में कहाँ व्यवस्था चला गया था? वो पारस हॉस्पिटल में गए थे। बिहार सरकार जनता का विश्वास नहीं
जीत पाई है। ये सत्ता में बने रहने के लिए इन किन प्रकार करते हैं। हम मांग करते हैं इन पर विधिवत कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।